नहीं मुकदमा पर है। आंखों में आंसू भरे अपनी आप बीती सुनाने वाला, अपना दुख बताने वाला ये शख्स बीजेपी का नेता है। और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी का ये नेता किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही सरकार यानी कि बीजेपी सरकार को कोस रहा है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें बीजेपी नेता योगी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि ये एक निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। ये वीडियो योगी के राज्य में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अपनी सरकार में जितना जलील हुआ है आदमी, सपा की सरकार में भी उतना जलील नहीं हुआ है आदमी। प्रशासन एकदम सरेंडर हो गया है दलालों के सामने। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बलिया के बीजेपी नेता नंदलाल का है। नंदलाल अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहा है कि इतना परेशान तो सपा की सरकार में भी नहीं होना पड़ा था। योगी सरकार तो किसी काम की नहीं, यानी बीजेपी नेता सपा के कार्यकाल को बीजेपी के कार्यकाल से बेहतर बता रहे हैं। नंदलाल कहते हैं कि सपा के कार्यकाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त थी, पीड़ितों की सुनवाई होती थी। अब बीजेपी नेता के ही बयानों से सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। योगी सरकार की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इनके अपने लोगों का मानना है कि बीजेपी के राज में हालात बदतर हुए हैं। अपनी सरकार में जितना जलील हुआ है आदमी, सपा की सरकार में भी उतना जलील नहीं हुआ है आदमी। प्रशासन एकदम सरेंडर हो गया है दलालों के सामने। इस जिले पर दलाल हावी हो गए हैं। कार्यकर्ता 40 वर्ष दौड़त आदमी के शरीर खराब हो गई। आज ये दिन देख के देखे खातिर भाजपा के आदमी काम कर। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता को कहते हुए साफ सुना जा सकता है कि जितना जलील हम अपनी सरकार में हुए हैं उतना जलील तो सपा के सरकार में भी नहीं हुए थे। दरअसल बीजेपी नेता अपनी जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान हैं। उनकी बातों से लग रहा है कि वो चक्कर काट काट कर थक गए हैं, लेकिन योगी की सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती। प्रशासन कोई मदद करने को राजी नहीं है। हर तरफ से उम्मीद टूटने के बाद बीजेपी नेता को जब कुछ नहीं सूझा तो वे धरने पर बैठ गए। खास बात यह है कि अपनी ही सरकार में न्याय ना मिलने से परेशान नंदलाल अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। पूरा जिंदगी बीत गई भाजपा के राजनीति करत यही दिन देखे कहते हैं। एसडीएम साहब को था कि वो लोग सहमत नहीं है, हम पैमाइश नहीं करा सकते। हम कहेंगे जो अवैध कब्जा कर रखा है वो सहमत कभी होगा। बीजेपी नेता नंदलाल अवैध कब्जे के खिलाफ न केवल धरने पर बैठ गए बल्कि वीडियो में दिख रहा है कि अपनी सरकार की कारगुजारियों से त्रस्त नेताजी फूट फूट कर रो रहे हैं। बीजेपी नेता किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और रोते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दलालों के आगे प्रशासन सरेंडर कर चुका है। जिंदगी बीत गई बीजेपी के लिए राजनीति करते हुए, ये देखने के लिए बीजेपी के लिए काम किए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। दू बार मारपीट भइलो का मुकदमा हमार दर्ज ना भइल, मेडिकल करौनी मुकदमा दर्ज ना भइल। बलिया के बीजेपी नेता नंदलाल वीडियो में कह रहे हैं कि 2 बार मारपीट हो चुकी है, मेडिकल करवा चुका हूं, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है। इस जिले में दलाल हावी हो गए हैं। यानी नंदलाल का आरोप है कि योगी की पुलिस दलालों के जरिए या तो पैसे ले रही है या फिर दलालों का खौफ इतना है कि पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती। इसके साथ ही बीजेपी नेता पार्टी के लिए अपनी निष्ठा को लेकर भी बता रहे हैं। आंखों में आंसू पोंछते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि इस पार्टी के लिए 40 साल तक दौड़ते दौड़ते अपना शरीर खराब कर लिया, पूरी जिंदगी बीजेपी के नाम कर दी, लेकिन क्या मिला? सम्मान मिलना तो दूर, पार्टी ने ये दिन दिए हैं देखने के लिए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है और योगी के राज में गुंडागर्दी की पोल खोल रहा है। वहीं लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब इस नए वीडियो के सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि यूपी में ना स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है ना ही कानून व्यवस्था। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही 1 या 2 नहीं, ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिससे पता चलता है कि योगी के राज में लोग खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो अस्पतालों में संसाधनों की कमी की वजह से लोगों को इलाज मिलना तो दूर, शवों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा। और तो और राजधानी लखनऊ में बिना इलाज के एक पूर्व सांसद के बेटे की जान चली गई थी। ऐसी बहुत सारी घटनाओं पर हमने वीडियो बनाए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अब बीजेपी नेता के इस वीडियो ने एक बार फिर योगी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है।
दू बार मारपीट भइलो का मुकदमा हमार दर्ज ना भइल, मेडिकल करौनी मुकदमा दर्ज ना भइल, नइखे मुकदमा दर्ज भइल। अपनी सरकार में जितना जलील हुआ है आदमी, सपा की सरकार में भी उतना जलील नहीं हुआ है आदमी। और प्रशासन एकदम सरेंडर हो गया है दलालों के सामने। इस जिले पर दलाल हावी हो गए हैं। कार्यकर्ता 40 वर्ष दौड़त दौड़त आदमी के शरीर खराब हो गई। आज ये दिन देख के देखे खातिर भाजपा के आदमी काम गई है, पूरा जिंदगी बीत गई भाजपा के राजनीति करत यही दिन देखे खातिर। एसडीएम साहब को आता कि वो लोग सहमत नहीं है, हम पैमाइश नहीं करा सकते। हम कहेंगे कि जो अवैध कब्जा कर रखा है वो सहमत कभी होगा। लोग योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पता नहीं कैसा जीरो टॉलरेंस है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जो 40 साल से बीजेपी के लिए राजनीति कर रहा था, जब उस नेता का ये हाल है तो सोचिए जनता का क्या होगा। यही नहीं, योगी सरकार पर तंज भी कसे जा रहे हैं कि अरे ये कैसे हो गया, योगी बाबा के राज्य में गुंडागर्दी, जबकि सरकार तो दावा करती है कि उसके आने के बाद जमीन जायदाद पर कब्जा करने वाले तो यूपी छोड़कर कब का भाग गए हैं, गुंडाराज खत्म हो गया है। यानी कि बीजेपी नेता नंदलाल के वीडियो ने अपनी ही सरकार की फजीहत करवा दी कि कैसे वो रो रो कर अपनी जमीन को छुड़वाने के लिए इधर से उधर भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन उनकी मदद करने को राजी नहीं है। इसलिए लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि योगी की पुलिस तो सिर्फ उन लोगों की सुनती है जो या तो उस पर हावी हो जाता है या फिर चढ़ावा चढ़ाता है। अब नंदलाल का वीडियो तो सामने आ ही गया है, देखना होगा कि अब भी प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेता है या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। दू बार मारपीट भइलो का मुकदमा हमार दर्ज ना भइल, मेडिकल करौनी मुकदमा दर्ज ना भइल, नइखे मुकदमा दर्ज भइल। अपनी सरकार में जितना जलील हुआ है आदमी, सपा की सरकार में भी उतना जलील नहीं हुआ है आदमी। और प्रशासन एकदम सरेंडर हो गया है दलालों के सामने। इस जिले पर दलाल हावी हो गए हैं। कार्यकर्ता 40 वर्ष दौड़त दौड़त आदमी के शरीर खराब हो गई। आज ये दिन देख के देखे खातिर भाजपा के आदमी काम गई है, पूरा जिंदगी बीत गई भाजपा के राजनीति करत यही दिन देखे खातिर। एसडीएम साहब को आता कि वो लोग सहमत नहीं है, हम पैमाइश नहीं करा सकते। हम कहेंगे कि जो अवैध कब्जा कर रखा है वो सहमत कभी होगा।